सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट देंगे साथियों, सरकार द्वारा जो कच्चे कर्मचारियों के लिए सर्विस सिक्योरिटी एक्ट लाया गया है, उसको लेकर काफ़ी सारे जो कर्मचारी वो नाखुश है। उसका कारण है साथियों की जो 50,000 की कंडीशन लगाई गई है, एक तो वो है। उसके अलावा जो एक्ट में DA मिलने वाला है उससे नाखुश है। और यहाँ पर मांग की गई है कि पक्के कर्मचारियों के अनुसार जो DA यानी जो 50% DA वो कच्चे कर्मचारियों को दिया जाए। इसलिए सर्विस सिक्योरिटी एक्ट में सुधार करने के लिए कर्मचारी बार बार मांग कर रहे हैं। तो क्या है पूरी अपडेट साथियों, क्योंकि DA के बारे में बार बार जो कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि क्या DA पूरा मिलेगा या शुरू जीरो से शुरू किया जाएगा। इस प्रकार से बिल्कुल यहाँ पर हम अपडेट देने वाले हैं DA के बारे में। तो जानकारी के लिए आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, DA जीरो रखने 50,000 की सीमा तय करने से नाखुश हुए कर्मचारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस की रिटायरमेंट तक सुरक्षा देने का जो ऐतिहासिक फैसला किया है, उससे खुश होने की बजाय इस एक्ट का लाभ पाने के लिए पात्र कर्मचारियों में निराशा है। इसके दो मुख्य कारण है। पहला कारण है कि DA महंगाई भत्ता शुरू में जीरो कर दिया गया है। ऐसा ही गैस टीचर के बारे में किया गया था। DA जीरो करने से कर्मचारियों को खुशी की जो लहर दौड़नी चाहिए थी वह नहीं दौड़ रही। इसकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं आ रही जितना बड़ा ऐतिहासिक काम प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अलावा इस एक्ट में 50,000 रुपये का या इससे ज़्यादा मासिक मानदेय वेतन पाने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी बाहर करने से कच्चे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी है। कॉलेज में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर हरियाणा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद में राज्य सरकार के 100% फंडिंग बजट के अधीन कार्यरत कर्मचारी भी बाहर हो गए हैं। कर्मचारियों को कहना है कि अगर सरकार ने जॉब सिक्योरिटी देनी है तो उन कर्मचारियों को भी दी जाए जिनका वेतन मानदेय 50,000 रुपये से ज़्यादा है। अगर कोई कर्मचारी 15 से 20 साल से काम कर रहा है तो उसका वेतन 50,000 रुपये से ज़्यादा हो सकता है, मगर यह वेतन उसे जॉब सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे रहा। इसलिए अगर सरकार को वास्तव में जॉब सिक्योरिटी देकर कोई राजनीतिक फ़ायदा भी लेना है तो इस एक्ट के अधीन उन कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए जो इसके दायरे में आते हैं, भले ही उनका वेतन कुछ भी हो। वैसे 50,000 रुपये से ज़्यादा वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा नहीं है। अगर उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाए तो वे भी खुश होंगे और प्रदेश सरकार के खजाने पर भी कोई असर नहीं देखने को भी मिलेगा, क्योंकि पहले ही भी वे बेसिक पे और DA ले रहे हैं। सरकार को अब समकक्ष पद के न्यूनतम बेसिक पे के साथ मौजूदा मिल रहा DA भी देना चाहिए, अन्यथा सरकार को यह एक्ट बनाने का कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा। बिल्कुल सच्चाई बात है साथियों। यदि कच्चे कर्मचारियों को DA ही पूरा नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा है इस सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का। और जो 50,000 की लिमिट लगाई गई है उससे काफ़ी कर्मचारी इसमें बाहर हो जाएंगे, और जिससे कि जो सरकार ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, बिल्कुल कोई नहीं कहता है साथियों, फैसला बिल्कुल ऐतिहासिक है। इससे पहले इतना बड़ा फैसला किसी भी सरकार ने नहीं लिया था, लेकिन वो असर नहीं देखने को मिल रहा है कच्चे कर्मचारी में। जो होना चाहिए, जो खुशी की लहर, जो राजनीतिक फायदा सरकार को होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिल रहा। कारण ये है साथियों कि एक तो इसमें कंडीशन है जो 5 साल की, उसके अलावा जो 50,000 रुपये का अलग से इन्होंने सीमा तय की है, उन कर्मचारियों को नहीं लिया गया। उसके अलावा जो मुख्य है वो है DA जो महंगाई भत्ता है, क्योंकि महंगाई तो सभी पर हावी होती है। ये नहीं है कि पक्के कर्मचारियों को ही महंगाई भत्ता पूरा मिलना चाहिए। कच्चे कर्मचारियों को भी जीरो से शुरू न करके 50% जो महंगाई भत्ता वो मिलना चाहिए। इस प्रकार की जो मांग है कच्चे कर्मचारियों ने उठाई है। DA को लेकर बिल्कुल स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। पहले कहते थे कि पूरा DA मिलेगा, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि DA जीरो से शुरू होगा, जैसे गैस टीचर को मिल रहा है। इसलिए साथियों हम मांग करते हैं कि आपकी इस मांग को सरकार बिल्कुल पूरा करे, और यदि आप मांग नहीं उठाएंगे कोई पूरे करने वाला नहीं है। जब शुरू में हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया था तो बोल रहे थे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होने वाला भविष्य में, लेकिन जैसे मांग उठी और कर्मचारियों की संख्या स्ट्रेंथ देखी तो सरकार ने बिल्कुल उनको जायज समझा और उन्हीं को सबसे पहले इस पॉलिसी में ऐड किया गया है। तो साथियों लगातार मांग उठाते रहे, मांग करने से कुछ नहीं जाता। सरकार कुछ न कुछ अमेंडमेंट इस सर्विस एक्ट में देखने को करने को मिलेगा, और सरकार आपको कोई ना कोई लाभ जरूर देगी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।